गवर्नमेंट पीजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है संसद की विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसके अंदर हम बात करेंगे कि संसद में कोई भी विधेयक कैसे पारित किया जाता है। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर और एमए फाइनल में जो पुस्तक चलती है भारतीय शासन एवं राजनीति, उसके सिलेबस का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो आइए देखते हैं संसद में विधायी प्रक्रिया क्या रहती है। दरअसल संसद का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो होता है कानून बनाना, और कानून बनाने में जो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब कोई विधेयक पेश किया जाता है, कोई कानून का मसौदा संसद में पेश किया जाता है तो उसे बिल कहते हैं, यानी विधेयक कहते हैं। विधेयक को कोई विधिक बल प्राप्त नहीं होता, लेकिन जब विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे तो वह अधिनियम या लॉ बन जाता है। यानी कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि कोई भी विधेयक तभी बन जाता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले वो विधेयक कहलाता है, हस्ताक्षर के बाद में वह अधिनियम या कानून या एक्ट बन जाता है। विधि निर्माण का जो प्रस्ताव है वो संसद के समक्ष लाया जाता है सबसे पहले। अब विधेयक 2 प्रकार के होते हैं व्यक्तियों के आधार पर, पहले सरकारी विधेयक, दूसरे गैर सरकारी विधेयक। जब कोई विधेयक किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं, और जब कोई विधेयक मंत्री के अलावा संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जाता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। संसद द्वारा जो विधायी प्रक्रिया जो अपनाई जाती है पारित करने के लिए, उसको 4 वर्गों में बांट सकते हैं। पहले जो विधेयक होते हैं वो साधारण विधेयक होते हैं, दूसरे धन विधेयक, तीसरे वित्त विधेयक, चौथे संविधान संशोधन विधेयक। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं साधारण विधेयकों को लेकर। साधारण विधेयक जो है सरकार के किसी मंत्री या संसद के किसी सदस्य द्वारा संसद के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि साधारण विधेयक जो है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है, और दोनों सदनों में उसके समान चरण होते हैं। विधेयक के लगभग 3 वाचन होते हैं। कौन से वाचन? सबसे पहला है प्रथम वाचन। प्रथम वाचन, इसे प्रस्तुतिकरण का वाचन भी कहा जाता है। इसके अंदर कोई भी सरकारी सदस्य या गैर सरकारी सदस्य अपने विधेयक की प्रस्तुति करता है। यदि गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत कर रहा है तो उसे सदन के अध्यक्ष को 1 महीने पहले सूचना देनी पड़ती है, और यदि सरकारी विधेयक पेश कर रहा है तो उसे 7 दिन पहले सदन को सूचना देनी पड़ती है। अध्यक्ष उस विधेयक को पेश करने की तारीख निश्चित करता है, और उस निर्धारित तारीख को विधेयक का प्रस्तुतकर्ता जो संसद सदस्य है वह विधेयक पेश करने की सदन से आज्ञा लेता है। इस वाचन के अंदर विधेयक का उद्देश्य बताया जाता है, उसका शीर्षक बताया जाता है, यानी विधेयक का पेश करना ही प्रथम वाचन माना जाता है। प्रथम वाचन में कोई विस्तृत चर्चा या वाद विवाद इसमें नहीं होता। प्रस्तुतकर्ता विधेयक के संदर्भ में कोई भाषण दे सकता है, और विरोधी सदस्य उसकी कुछ आलोचना कर सकते हैं। जब विधेयक पेश कर दिया जाता है तो अध्यक्ष उसे सरकारी गजट में प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान कर देता है, लेकिन विधेयक को पेश करने से पहले ही यदि सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया गया है तो प्रथम वाचन पूरा हुआ मान लिया जाता है। दूसरा है सेकंड रीडिंग, द्वितीय वाचन। इसको वाद विवाद का स्तर भी कहा जाता है। द्वितीय वाचन, इसके अंदर विस्तृत वाद विवाद होता है, धारावार इस पर चर्चा होती है। तो इसके अंदर जब पहला वाचन पूरा हो जाता है तो सदन में विधेयक पेश होने के पश्चात उसकी प्रतियां जो हैं वो सदन के सदस्यों में बांट दी जाती हैं। प्रथम वाचन और दूसरे वाचन के मध्य लगभग 2 दिन का अंतर रखा जाता है, लेकिन अगर स्पीकर चाहे या सदन का अध्यक्ष चाहे तो उसी दिन विधेयक के दूसरे वाचन की आज्ञा दे सकता है। विधेयक का प्रस्तुतकर्ता निम्न प्रस्ताव रखता है कि सदन विधेयक पर तुरंत विचार करे, विधेयक को जो है सेलेक्ट कमेटी प्रवर समिति को भेज दिया जाए, विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाए, या जनता के विचार जानने के लिए प्रसारित किया जाए। जो सरकारी विधेयक होते हैं उनको तुरंत ही द्वितीय वाचन के लिए रख लिया जाता है, यानी उन पर चर्चा के लिए रख लिया जाता है। कुछ विधेयकों को जो है प्रवर समिति या दोनों सदनों की जो संयुक्त प्रवर समिति होती है उसको भेज दिया जाता है। यदि किसी विधेयक को कमेटी को भेज दिया जाता है तो कमेटी क्या करती है कि उस विधेयक के लिए एक तदर्थ एड हॉक कमेटी नियुक्त करती है। वो एड हॉक कमेटी के अंदर सदन के सदस्य होते हैं, उसमें विधेयक का प्रस्तावक भी होता है।
किसी को सदन का अध्यक्ष जो है समिति का सभापति नियुक्त कर देता है, यानी एक समिति का सभापति जो है अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। समिति उस विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद पर बारीक से विचार करती है, वह विशेषज्ञों से सलाह लेती है, विधेयक में संशोधन भी कर सकती है। अब ये जरूरी है कि वो 3 महीने के अंदर अंदर या सदन जो अवधि उस कमेटी के लिए निर्धारित करे अपनी रिपोर्ट पेश करे। कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करती है, जो संशोधन कमेटी ने किए हैं उनको छपाया जाता है, सदन के सदस्यों में बांट दिया जाता है। अब जिसने विधेयक पेश किया था सदन में, वो एक प्रस्ताव रखता है कि प्रवर समिति की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार कर लिया जाए। दूसरा, समिति के पास पुनः भेज दिया जाए, जनता की राय जानने के लिए प्रकाशित किया जाए। यदि सदन विधेयक को उसी रूप में स्वीकार कर लेता है जिस रूप में कमेटी ने उसको पेश किया है, तो फिर विधेयक के संशोधित रूप पर धारावार एक एक धारा पर एक एक अनुच्छेद पर चर्चा होती है, वाद विवाद होता है, संशोधन होते हैं, वाद विवाद होता है, प्रत्येक धारा पर विचार किया जाता है। तो ये इसमें बड़ा डिस्कशन इस विधेयक पे होता है। तो एक एक अनुच्छेद को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। तो विधेयक के पास होने का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेज होता है वो सेकंड रीडिंग यानी द्वितीय वाचन होता है। फिर होता है तृतीय वाचन। तृतीय वाचन क्या है? अंतिम अवस्था होती है। इसमें वाद विवाद नहीं होता, बल्कि इसमें मतदान होता है। तो तृतीय वाचन को मतदान का स्तर भी कहा जाता है। इसमें विधेयक के मूल सिद्धांतों पर बहस हो सकती है, भाषा से संबंधित संशोधन हो सकते हैं, लेकिन विस्तृत वाद विवाद इसमें नहीं होता। जिस सदन में पेश किया गया है वह सदन यदि अपनी कुल सदस्य संख्या उस समय उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से उसे स्वीकार कर ले, यानी साधारण बहुमत से स्वीकार कर ले कि जितने लोग मीटिंग में आए और जितने लोगों ने मीटिंग में भाग लिया है उनकी मेजोरिटी से उसे स्वीकार कर ले और सदन का अध्यक्ष उसे प्रमाणित कर दे, तो फिर दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में वही तीनों वाचन होते हैं, प्रस्तुतिकरण होता है, विस्तृत वाद विवाद होता है, मतदान होता है, और दूसरा सदन भी यदि अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी साधारण विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए तो राष्ट्रपति उस विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन आयोजित कर सकता है। राष्ट्रपति कौन सी परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन आयोजित करता है? ये जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है ये अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति आयोजित करता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में आ भी चुका है। संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद के तहत आयोजित होते हैं? 108 के तहत। कौन आयोजित करता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। कब आयोजित होता है? मान लीजिए कोई दूसरा सदन है, एक सदन से पारित हो गया, दूसरा सदन उसको अस्वीकार कर दे विधेयक को, या फिर ऐसा कोई संशोधन प्रस्तावित कर दे जो पहले वाले सदन को स्वीकार्य नहीं हो, या फिर दूसरा सदन उसको 6 महीने तक रोके रखे, तो ये मान लिया जाता है कि भाई दोनों सदन इस विधेयक को लेकर सहमत नहीं है, संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाना चाहिए। मान लीजिए लोकसभा का विघटन हो गया तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन नहीं मिलाता। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना राष्ट्रपति ने जारी कर दी है और उसके बाद लोकसभा का विघटन हुआ है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अवश्य संयुक्त अधिवेशन आयोजित करता है। संयुक्त अधिवेशन की, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पीकर उसकी अध्यक्षता करता है। यदि संयुक्त अधिवेशन में दोनों सदनों के साधारण बहुमत से विधेयक पारित हो जाता है, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों के बहुमत से विधेयक पारित हो जाता है, तो उसे पारित समझ लिया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को लेकर कभी भी संयुक्त अधिवेशन आयोजित नहीं किया जाता। धन विधेयक पर लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है और संविधान संशोधन विधेयक जो है दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना चाहिए। इसलिए धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। ये केवल साधारण विधेयक तथा कुछ अलग प्रवृत्ति के वित्त विधेयकों को लेकर आयोजित होता है। भारत के इतिहास में आज तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया गया है। सबसे पहले 6 मई 1961 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में दहेज निरोध अधिनियम को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। दूसरा 16 मई 1978 को जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। और तीसरा संयुक्त अधिवेशन जो है 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक कानून यानी पोटा पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में बुलाया गया था। तो अब तक 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाए जा चुके हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करता है। अगर स्पीकर नहीं होगा तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर उसकी अध्यक्षता करेगा। यदि डिप्टी स्पीकर नहीं हो तो राज्यसभा का उपसभापति उसकी अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का सभापति कभी भी उसकी अध्यक्षता
नहीं करता है। राज्यसभा का सभापति उसकी अध्यक्षता नहीं करता, क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इसके बाद में जब दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित कर दिया गया तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृत कर सकता है, विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि राष्ट्रपति ने विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है लेकिन दोनों सदनों ने उसे फिर पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है, यानी उसे विधेयक पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते ही विधेयक जो है अधिनियम या कानून बन जाता है और सरकारी गजट में प्रकाशित कर लागू कर दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है राष्ट्रपति न अनुमति देता है, न अनुमति के लिए मना करता है और न पुनर्विचार के लिए लौटाता है, यानी वो जब भी वीटो का प्रयोग कर लेता है, न हाँ बोलता है न ना बोलता है, तो विधेयक का अंत हो जाता है। जैसे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर सबसे पहले वीटो का प्रयोग किया था। ये कॉम्पिटिशन में कई बार आ चुका है कि जेबी वीटो का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? 1986 में। किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। किस विधेयक पर किया था? डाक संशोधन विधेयक पर किया था। आपका जो कल का असाइनमेंट है कि आप संसद की विधायी प्रक्रिया लिखेंगे और कॉलेज के ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप भेज सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, उसका उचित समाधान कॉलेज के द्वारा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।